हे गाइस, दिस इज टेक डिवीजन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग पबजी मोबाइल को स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब या फिर किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। वैसे तो अगर आप सर्च करते हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं स्ट्रीमिंग के, उन सारे ही मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि उस मेथड की पूरी प्रोसेस को देखेंगे, उस मेथड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें चाहिए आपको उस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड किसी मेथड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसका सल्यूशन क्या है, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने उन्हीं टॉपिक को या फिर उन्हीं मेथड्स को मैंने इंक्लूड किया है जो नॉन रूटेड यूज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का ये एम था कि आप लोगों को कोई रिसर्च ना करनी पड़े, आप लोग कोई माथाकोड़ी ना करने पड़े। आपको सिर्फ करना ये है कि अपना हेडफोन पहनिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं एंड आपको गेम्स एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीमिंग का जो प्रोसेस है आप उसको इजीली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट होता है अपना कैप्चरिंग, सेकंड पार्ट होता है अपना स्ट्रीमिंग। कैप्चरिंग में क्या है कि जो आपका सोर्स है या फिर हमारे केस में जो हमारा फ़ोन है, हम उसकी जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करके जो डेटा है उसको हम लोग पीसी या फिर लैपटॉप तक पहुंचाते हैं। स्ट्रीमिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रीमिंग के अंदर जो हमने अभी अभी डेटा को कैप्चर किया या फिर स्क्रीन को कैप्चर किया है, उस डेटा को हम लोग एनकोड करके आगे फर्दर यूट्यूब या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कैप्चरिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। कैप्चरिंग करने के, वीडियो कैप्चर करने के आपके दो तरीके हैं, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, वायर्ड और वायरलेस आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वायर्ड के अंदर भाई एक केबल लगनी है और वायरलेस के अंदर पूरा काम वाईफाई के ऊपर होना है। वायर्ड के अंदर वही है कि आप ऑडियो के लिए एक ऑक्स केबल लगा लो और डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको डेटा केबल लगानी ही है, तो वो चीज़ वायर्ड में आती है। वायर्ड और वायरलेस दोनों में ही 3 मेथड होते हैं करने के। वायर्ड और वायर्ड की बात करें तो सबसे पहले एक थर्ड पार्टी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आते हैं जैसे ए पावर मिरर है, एयरड्रॉयड है, वाइज़र है, ये सब आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जनरली क्या है, ये फिर आपको फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए या फिर हायर रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करने के लिए आपको इनकी मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड अपना ऑप्शन है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट बेसिकली थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू आप अपनी वीडियो को या फिर अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको कैप्चर कर सकते हो। कुछ नहीं होता, एक बैट फाइल आपको डाउनलोड करनी होती है, उसको क्लिक करना होता है और वो रन हो जाती है। ठीक है, तीसरा होता है आपका कैप्चर कार्ड। यहाँ पे आते हैं अमीरों के शौक। अगर आपको बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करना है, अपनी क्वालिटी के साथ आपको लेटेंसी बिल्कुल मिनिमम चाहिए, तो आप भाई इसको खरीदो और आपके पास ऑब्वियसली पैसे हों, 25,000 30,000 आपके पास पैसे हो, क्योंकि ये इतने का ही आता है। एलगाटो हो गया, ये सब जो कैप्चर कार्ड है ये महंगे आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वायर्ड की बात। वायरलेस में भी 3 मेथड्स हैं। अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, अगेन ये वही जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया, वाइज़र या फिर ए पावर मिरर या फिर एयरड्रॉयड, ये आपको वायरलेस वाली सुविधा भी देते हैं। स्क्रिप्टिंग से भी आप वायरलेस जा सकते हैं। एंड एक थर्ड तरीका है जो सिर्फ आपको विंडोज़ 10 के थ्रू ही मिलेगा, दैट इज़ कास्टिंग। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के अंदर आप नहीं कर सकते हो कास्टिंग। ये आपको एक डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है विंडोज़ 10 के अंदर जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अपने विंडोज़ 10 पीसी के अंदर डायरेक्ट कास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो तरीके, वैसे सुनने में मैं सही बताऊँ तो वायरलेस ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई वायर नहीं है, सब बढ़िया है, वायरलेस बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स दोनों के ही हैं। ठीक है, अगर आप प्रोन एंड कॉन्स की बात ही कर रहे हैं तो देखिए, वायर्ड के अंदर जो लेटेंसी होती है वो बिल्कुल ही कम होती है। लेटेंसी मतलब जैसे आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो चीज़ अपने फ़ोन पे कर रहे हैं, वो कैप्चरिंग के वक्त आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे कितनी देर में रिफ्लेक्ट होती है, वो होती है लेटेंसी। लेटेंसी अगर कम होती है तो अच्छी है, लेटेंसी ज़्यादा होती है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्ट्रीम उतनी लेट चलेगी। ये है। तो लो लेटेंसी होती है वायर्ड की, और वायरलेस की जो वायर्ड की लेटेंसी अपनी 0.5 सेकंड तक होती है, और वायरलेस की लेटेंसी की 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका वाईफाई कि कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और वायर्ड के अंदर कोई डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन वायरलेस के अंदर डेटा लॉस होता है। डेटा लॉस इन सेंस कभी कभी क्या होता है, अगर आप 60 FPS पे कैप्चर कर रहे हो तो आपकी एक आधा फ्रेम स्किप हो गई, या फिर 2-3 फ्रेम में से आपका जो आधा आधा डेटा मिसिंग है, तो इससे क्या होता है कि मतलब जो आपकी स्ट्रीमिंग तो छोड़ो, आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो आपकी कैप्चरिंग होती है, वहीं पे आपको लैग और स्टटर देखने को मिल जाएंगे वायरलेस के अंदर। फिर अगेन वही वाली बात है कि अगर आप आपके पास स्ट्रॉन्ग 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला अगर वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये सब प्रॉब्लम बहुत मिनिमम फेस करनी पड़ेगी, मतलब ना के बराबर। वायरलेस है, थोड़ा बहुत लॉस तो होगा, आप नहीं कर सकते उसको, आप नहीं हटा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा वाईफाई है तो आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। तीसरा आता है आपका कि आपके जो वायरलेस होता है उसके अंदर भाई बिल्कुल हैसल फ्री एक्सपीरियंस होता है। कोई आपका रोक टोक नहीं होती, कोई वायर नहीं होता कि यार मेरे को हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, मैं इतना से ज़्यादा खींचूंगा तो वहाँ से वायर निकल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती वायरलेस में, जबकि वायर्ड में ऐसी होती है। ठीक है, आपको ज़्यादा वायर के ऊपर टेंशन नहीं डालनी, और ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। चौथा है कि वायर्ड के अंदर क्या आपका फ़ोन हाथों हाथ चार्ज भी होता रहता है, तो आप गेम खेल रहे हो तो चार्ज नहीं होगा, मोस्ट फ़ोन के अंदर वो डिस्चार्ज ही होता है। लेकिन अगर आप वायर्ड में हो तो आपका जो डिस्चार्ज रेट है वो कम होता है, वो धीरे डिस्चार्ज हो। ठीक है, तो ये सब आपके प्रोज एंड कॉन्स थे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की, कि उसके थ्रू आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में हम लोग ए पावर मिरर को ही लेंगे। ऑब्वियसली तीनों को नहीं यूज़ करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ए पावर मिरर आपको बेसिकली डाउनलोड करना है। जाइए गूगल पे लिखिए ए पावर मिरर, और आपको जैसा कि देख सकते हो आपको ये वेबसाइट पे जाना है और इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। एक इंस्टॉलर डाउनलोड होता है, आपको उसको जाके अपने जहाँ भी लोकेशन है वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेना है। सेम चीज़ आपको फ़ोन के अंदर भी करनी है। फ़ोन के अंदर आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है, और फिर उसके अंदर आपको ए पावर मिरर टाइप करना है, और ये रहा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अभी इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी फ़ोन के अंदर दो तरीके मिलेंगे। जैसे कि मैं अभी इसके अंदर ए पावर मिरर को चलाता हूँ अपने फ़ोन और दोनों के अंदर ही। ऑब्वियसली ट्रायल ही यूज़ करोगे आप, बाय तो किया नहीं हम लोगों ने। अभी यहाँ देखो, यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यूएसबी कनेक्शन और वाईफाई कनेक्शन। अभी अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वाईफाई या यूएस वायर्ड, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मैं तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हमेशा वायर्ड के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि वायर्ड भाई बहुत कम लॉस देखने को मिलता है, स्टटर वगैरह बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। और मेरा वाईफाई भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का नहीं है, सो ऑब्वियसली मेरे को वाईफाई या फिर वायरलेस के अंदर स्टटर देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही करके दिखा दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने फ़ोन में जाइए और आपका जो ए पावर मिरर ऐप है उसको खोलिए। ठीक है, एंड मिनट ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आपको फ़ोन के अंदर सेलेक्ट करना है, मतलब फाइल में चार्जिंग ओनली मत रखना है इसको ट्रांसफ़र फाइल या ट्रांसफ़र फ़ोटो, जो भी आपका ट्रांसफरिंग का प्रोटोकॉल है आपको उसको सेलेक्ट करना है। एंड आपको अपना ऐप खोलना है, ए पावर मिरर ये रहा। एंड यहाँ पे आपको मिरर पे क्लिक करना है। यहाँ पे वाईफाई और यूएसबी दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो पहले मैं यूएसबी से करके दिखाता हूँ, यूएसबी। ठीक है, और अभी क्या होगा, आप यूएसबी से क्लिक कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे ना नहीं करेगा डिटेक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्यों डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अपना यूएसबी डिबगिंग ऑफ कर रखा है। तो हम लोग फटाफट से जाके सेटिंग में यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लेते हैं। ये आपको डेवलपर ऑप्शन में मिलेगा, उसको आपको इनेबल करना होगा। यूएसबी डिबगिंग को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और अब मेरा जो फ़ोन है यूएसबी के अंदर ऑब्वियसली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, एडीपी इंटरफेस या एमटीपी, कोई भी सेलेक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमटीपी से कर लेते हैं हम। ठीक है, और
आप देखो, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा स्क्रीन देखो कैप्चर हो रहा है। फ़ोन के अंदर अगर आप इस ऐप के होम सेक्शन पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डिस्कनेक्ट और ऑडियो के। तो डिस्कनेक्ट तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है डिस्कनेक्ट कर देगा हाँ, जो अभी ऑनगोइंग हमारा ट्रांसफ़र है उसको। आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो आपके जो फ़ोन की माइक्रोफोन, फ़ोन के अंदर जो आपका माइक्रोफोन है, आप उसकी आवाज़ को भी आप कैप्चर कर सकते हो हाथों हाथ। तो ये ऑडियो को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी हम लोग इसके इसकी सेटिंग्स को देखते हैं। किसकी? ये डेस्कटॉप वाले वर्जन की, मतलब डेस्कटॉप पे हम लोग क्या क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई भी लैंडस्केप वाला, ऑब्वियसली हम ये वीडियो पबजी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पबजी ही चला के दिखा देता हूँ। देखो जैसे हमने हमारा पबजी चला तो ये पूरा जो ऐप है ये लैंडस्केप मोड में हो गया। इसकी सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हो डिस्प्ले सेटिंग्स में कि आपको कितने रेजोल्यूशन के अंदर आपको इसे कैप्चर करना है और क्या क्या रेंडरिंग मेथड क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो ओपन जेल यूज़ करो, वरना आप D3DX यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप इसके अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो तो ठीक है। FPS आप सेट कर लो और बाकी कुछ देखने लायक है नहीं सेटिंग के अंदर। बाकी कैप्चरिंग सेटिंग के अंदर जो वीडियो फॉर्मेट वगैरह है आप देख लो। ऑडियो इनपुट में सिस्टम साउंड और ये माइक्रोफोन वगैरह, ये माइक्रोफोन आप करोगे तो माइक्रोफोन फ़ोन के अंदर से भी इनेबल करना पड़ेगा और आप सिर्फ माइक्रोफोन आप उसको उस टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन को करोगे तो आप जो सिस्टम का साउंड है उसको भी और माइक्रोफोन दोनों को आप लोग उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम साउंड के लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। इस ऐप की मेरे को एक अच्छी बात ये लगी कि आप इसके अंदर है ना, आप अपना कस्टम मैपिंग कर सकते हो, कस्टम मैपिंग कीबोर्ड की कर सकते हो। तो अगर मैं मैप करके यहाँ WASD से खेलना चाहता हूँ तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी इसके अंदर भी। तो मतलब एक तरीके से मैं अपने कीबोर्ड से अपने जो मोबाइल के अंदर चल रहा है गेम अभी इस टाइम, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस ऐप की। तो हम लोग बात करें इस ऐप की वायरलेस कैपेबिलिटी की, तो हम लोग अब इस फ़ोन को कनेक्ट करके देखते हैं वायरलेसली। तो वही है, वही वाला स्टेप है। आप अपना ऐप खोलिए और मिरर पे क्लिक करिए और यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करिए। हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर और आपका जो फ़ोन है दोनों सेम नेटवर्क पे कनेक्ट हों। अब आप जैसे कि देख सकते हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे कि ये जो ये मेरा डेस्कटॉप का नाम आप देख सकते हो। मुझे यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। अब मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो मैं फ़ोन को अपने पीसी पे मिरर कर लूँ या फिर अपने पीसी को फ़ोन पे मिरर कर लूँ। तो अभी हम मिरर फ़ोन टू पीसी करेंगे, ये किया और ये देखो मेरी रिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वही है कि आप वाईफाई के जितना पास बैठे होगे ना, आपको स्टटर और लैग उतना ही कम देखने को मिलेगा और आप वाईफाई से जितना दूर जाओगे आपको लैग वगैरह उतना ही देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का वायर्ड एंड वायरलेस तरीका दोनों। अब जो मेन दिक्कत है इस ऐप की वो ये है कि अगर आपको ऑडियो भी कैप्चर करनी है अपने गेम की तो आपको उसके लिए इस ऐप की मेंबरशिप खरीदनी ही पड़ेगी। इस ऐप की सबसे घटिया बात मुझे यही लगी। तो इस चीज़ का ऑब्वियसली सोल्यूशन भी है और ये हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें इस ऐप की रिक्वायरमेंट की, तो आपके फ़ोन में एटलीस्ट हो, अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट होना चाहिए एंड्रॉयड 5 से ऊपर, एंड्रॉयड 5 या एंड्रॉयड 5 से ऊपर। एंड अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो 8 से लेके 8 के बाद वाले कितने भी आप उसमें ये ऐप यूज़ कर सकते हो। अपने पीसी की बात करें तो आपके पास विंडोज 7, 8, 8.1 या 10 XP वाले नहीं, 7, 8 या 8.1 या 10 आपके पास होगी तो ये ऐप आपके चल जाएगी। हमारा जो सेकंड मेथड है दैट इज़ स्क्रिप्टिंग, उसके लिए आपको एक फ़ाइल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी सर्च करना चाहते हैं तो आपको लिखना कुछ नहीं है, SCR स्क्रीन CPY कॉपी, स्क्रीन कॉपी आपको सर्च करना है और गिटहब वेबसाइट पे जाना है और आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इधर कहीं होगी डाउनलोड फॉर विंडोज़, वेट ये रही script.zip।
इस ज़िप के अंदर जो असेंशियल फाइल्स हैं वो भी और ADB दोनों इंक्लूडेड है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फ़ोन के अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने या सेटिंग नहीं करनी है। आपने USB डिबगिंग ऑन कर रखी है, बस उतना ही चाहिए इस ऐप के लिए भी। आपके डाउनलोड्स में आप जाइए, सेंड कॉपी पे क्लिक कीजिए और इसको डबल क्लिक करके रन कीजिए। तो देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे इसने एक ये आपसे हो सकता है आपसे पूछे कि इस यूज़र को अलाउ करना है या नहीं करना, तो आप उस चीज़ को अलाउ पे क्लिक कर देना और आपका सिंपली आपका ये आपका स्क्रीन कैप्चर होने लग गई। ठीक है, अभी इस चीज़ के ये ऑब्वियसली ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो इसके अंदर एक आधा एडिशनल स्टेप्स हैं वो जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये अपने कस्टम फाइल बना रखी है, मैंने अपने हिसाब से, आप देख सकते हो कि मेरी जो फाइल की लोकेशन है वो ये रही यहाँ तक। और उसके बाद ये मैक्स साइज़ मतलब मेरा जो फ़ोन है वो 1080p सपोर्ट करता है, तो 1080p रेजोल्यूशन असल में कुछ नहीं होता, 1920x1080p होता है। तो जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है 1920 वो यहाँ पे डाला हुआ है। ये ऑटोमेटिकली 16:9 में उसको डिवाइड करके 1080 उसकी जो हाइट होती है वो निकाल लेगा। ठीक है, अब आती है अपनी बिट रेट। मतलब बिट रेट जितनी ज़्यादा होगी आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी या फिर कैप्चरिंग क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी। एंड ये मतलब एक लिमिट तक ही आप बढ़ा सकते हो, उसके बाद तो आप कितनी भी बढ़ा लो उससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो 15 से लेके 20 के बीच में आप अगर डालोगे इसकी वैल्यू तो ठीक है। मैक्स FPS मतलब कि आपके फ़ोन कितनी FPS, जैसे अगर 48 FPS पे आपका गेम चल रहा है तो आप इसको 48 FPS ही रखो, क्योंकि फिर आप फालतू में क्यों रिसोर्सेज ख़राब कर रहे हो अपने। मेरा फ़ोन में PUBG 60 FPS पे चलता है, इसलिए मैंने इसको 60 FPS पे रख रखा। रेंडर ड्राइवर ओपन जेल, यहाँ मैं फोर्स कर रहा हूँ कि मेरा ग्राफिक कार्ड यूज़ हो कैप्चरिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड या अच्छा CPU है तो या तो आप इसके जगह D3D लिख दो या फिर आप इसको पूरी लाइन को ही यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा दो। ठीक है, और ये रेंडर एक्सपायर्ड फ्रेम्स में ये होता है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा केपेबल है तो कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रेम्स रह जाती हैं रेंडर होना, जिनको स्किप कर दिया जाता है, जिससे कि क्वालिटी में हल्का सा फ़र्क पड़ता है। नोटिसेबल होता है बट ध्यान से देखोगे तभी। तो ये अगर आप नहीं भी करोगे तो उतना वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने कर रखा है क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा केपेबल है। शॉर्ट टचेस किसी किसी फ़ोन में करता है, किसी किसी फ़ोन में काम नहीं करता है, मेरे में करता है, इसलिए मैंने डाल रखा है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप बस ये इतना पार्ट आप चेंज करना और अपना लोकेशन का डालना और कुछ नहीं करना। इसको अपने पास सेव कर लेना, जब आपको चलाना हो इसको कॉपी करना, अपना रन खोलना, रन के अंदर अपना CMD खोलो और इस चीज़ को पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। ये देखो अपने आप ये चीज़ वो होने लग गई, कैप्चर होने लग गई। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसके अंदर का ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने। आपको फुल स्क्रीन के अंदर डालना है, Ctrl+F दबाओ। आपको देखना है कितनी कितनी फ्रेम रेट पर ये कैप्चर कर रहा है, Ctrl+I दबाओ, यहाँ पे देखो दिखने लग जाएगा। बस इसके अंदर इतना सही है, इसके अंदर आपको एडिशनल कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका था, स्क्रीन कॉपी बोलते हैं इसको। हालांकि ये भी आपका साउंड को रिकॉर्ड नहीं करता है, इसका भी तरीका हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग साउंड को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके रिक्वायरमेंट की भी अगर बात करें तो इसकी भी रिक्वायरमेंट सेम है, आपको Android 5 से ऊपर चाहिए और अपना जो iOS है उसमें वही 8 से ऊपर वाले जितने भी iOS है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ में आप 7, 8.18 और 10 यूज़ कर सकते हो, आपका ये काम कर जाएगा। मेक श्योर कि आप अपना जो डिबगिंग है, USB डिबगिंग, उसको ऑन रखें। आप इस सेम प्रोग्राम से ही वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से कैप्चर कर सकते हो। वायर्ड में आपको दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी, और वायरलेस में आपको कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन को और अपने PC को सेम नेटवर्क पे आप स्विच करो और उसके बाद आप सिंपली इसको आप डबल क्लिक कर दो इस बैट फाइल को और वो अपने आप ही सब कुछ डिटेक्ट करके खुद ही चला देगा। और जैसा मैंने उस फाइल के बारे में बताया कि आप ये चीज़ें उस नेम के आगे ऐड करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, तो आप सेम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वायरलेस के टाइम पे आप वो ऐड कर सकते हो और वही चीज़ आपका रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा जो वायरलेस का थर्ड मेथड है वो है कास्टिंग।
एंड कास्टिंग की बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 होनी चाहिए, 7 या 8 होगी तो भी नहीं चलेगा। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो पीसी यूज़ करने वाले हो कास्टिंग के लिए या फिर लैपटॉप यूज़ करने वाले हो, आपके उसमें वाईफाई होना भी ज़रूरी है। या फिर अगर आपके जैसे पीसी में जनरली नहीं होता है वाईफाई, तो आप वाईफाई डोंगल भी यूज़ कर सकते हो। बट आपका जो वाईफाई डोंगल है या फिर जो वाईफाई है उसके अंदर एक फ़ीचर होता है मिरा कास्टिंग, जो कि हेल्प करता है आपको वायरलेसली किसी नेटवर्क के ऊपर अपनी स्क्रीन शेयर करने का। ये जो फ़ीचर है ये आपको जैसे 1-2 साल पुराने जो आपके वाईफाई डोंगल हैं उनमें मिल जाएगा आराम से। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको प्लग इन करना है। अगर आपका पीसी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास पीसी है, अब जैसे मेरे पीसी में तो वाईफाई नहीं है, तो मैं ये आईबॉल का एक वायरलेस डोंगल है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको प्लग इन करूँगा एंड देन मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर सिस्टम पे, एंड यहाँ पे होगा प्रोजेक्टिंग दिस पीसी। अब प्रोजेक्टिंग दिस पीसी के अंदर देखो तीन, अब मैंने अभी प्लग नहीं किया है तो ये अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इनके साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अपने जो वाईफाई को है मैं इसको अभी प्लग इन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्लग इन किया तो मेरा वाईफाई अभी डिटेक्ट होगा एंड यस वो हाँ वाईफाई डिटेक्ट मेरा हो गया है। ठीक है, तो एक बार मैं इस विंडो को वापस रीस्टार्ट करता हूँ। वापस गया सेटिंग एंड सिस्टम, प्रोजेक्टिंग दिस पीसी। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन एक ऑप्शन आता है कि इंस्टॉल दिस फीचर का। तो आपको एक फ़ीचर होता है, इसको विंडोज़ अपडेट के थ्रू आपको इंस्टॉल करना होता है। कुछ नहीं होता, 3-4 MB का होता है, 2 मिनट में आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा फ़ीचर। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे आओ, ये जो सेटिंग है अवेलेबल एवरीवेयर कर दो। ये अपने हिसाब से आप इजीली देख सकते हो। कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर आस्क टू प्रोटेक्ट दी, ठीक है। अब फिर हैप्पी रिक्वायर करना है, मैं तो नहीं करता। अब आपको कुछ नहीं करना, ये हो गया। ये तो यहाँ से कनेक्ट ऐप लॉन्च कर दो या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे कनेक्ट ऐप लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, दिस माइट हैव ट्रबल डिस्प्लेइंग योर, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि जो मेरा डोंगल है वो थोड़ा पुराना है और इसमें इशू आते हैं अगर मैं कास्ट करता हूँ तो आते हैं। अब देखो मैं अपने फ़ोन के अंदर जाऊंगा और मेरे यहाँ पे कास्टिंग का ऑप्शन है, कास्टिंग, ये रही स्क्रीन कास्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो मेरे इसका नाम आ गया, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये पेयरिंग के लिए मेरे पीसी में पूछेगा, इसने नहीं पूछा क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार कनेक्ट कर चुका हूँ। अब देखो मैं थोड़े से आपको लैग देखने को मिलेंगे। अब ये लैग का रीज़न यही है कि मेरा जो डोंगल है वो थोड़ा पुराना है और मेरा कास्ट फुल्ली सपोर्टेड नहीं था इसमें, बट थोड़ा बहुत था, मैं ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास, आप नया ख़रीदने का सोच रहे हो तो आप वो ख़रीदो, आपके कोई लैग वगैरह का इशू नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आपका लैपटॉप भी नया है तो उसमें भी फुली सपोर्टेड है, उसमें भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये है मेरे कास्टिंग की, कि ये ऑडियो भी साथ में आपका कैप्चर करता है। जो भी मैं चीज़ करूँगा वो ऑडियो इसमें ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी। तो आपका जो ऑडियो वाला झंझट था वो इस ऐप के लिए, सॉरी इस मेथड की, अगर आप इस यूज़ कर रहे हैं इस मेथड को, तो उसमें उसमें आपका ऑडियो आराम से कैप्चर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस मेथड के लिए। और बाकी जितने भी मेथड मैंने अभी तक बताए इस वीडियो में, उसमें ऑडियो कैप्चर नहीं होगा। अब ऑडियो कैप्चर के जो तरीके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑडियो किस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके भी 2-3 तरीके हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, अगर ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।